अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला करने के पहले है ना एक बार पोजीशन वेक्टर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हुआ, तो पोजीशन वेक्टर है ना ये क्या शो करता है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसके रेफरेंस में हम पहले वाले पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं, ये वाला पॉइंट नॉर्मली ओरिजिन होता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही उसको डिफाइन करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल है ये अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है ना, ओरिजिन जो है वो उसको ओ से डिपिक्ट किया। अच्छा सपोज कोई पॉइंट है, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट जो है 1 3 है, ठीक। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है ना, ये पूरा है, इसको हम किस तरह से रिपीट करते हैं, या तो आर ए इस तरह से शो करेंगे और या फिर ओ ए। तो आर ए इज इक्वल टू ओ ए है ना, ये क्या हो जाएगा आई प्लस 3j है ना, इस पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट। तो नॉर्मली अपन पोजीशन वेक्टर के लिए है ना ये वाला नोटेशन फॉलो करेंगे है ना, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स को अपन डिपिक्ट कर दें। तो इसको पढ़ते कैसे हैं है ना, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ है ना, कोई दूसरा पॉइंट सपोज हम ले लें यहाँ पे पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट सपोज 4 1, ठीक। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसको हम क्या लिखेंगे ओ बी, और ओ बी ये क्या हो जाएगा 4i प्लस जे, इसको इस तरह से लिखते, तो इसको इस तरह से आर बी भी लिख सकते थे अपन। अच्छा अब जैसे मैंने शुरू में कहा है ना, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है वो नॉर्मली हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, जैसे ओ ए ओ बी अपन ने लिखा, पर कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे पॉइंट बी का पोजीशन हम पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते थे। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, बी ए है ना, इसको क्या पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी ए जो है वो क्या हो जाएगा, आप यदि ये वाला ट्राइंगल ले लें है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे अपन है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो इस वाले ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहा है भाई, ओ ए प्लस बी ए, ये किसके बराबर है, ये ओ बी के बराबर है। तो बी ए है ना, बी ए कितना हो गया ओ बी 4i प्लस जे माइनस ओ ए कितना है आई प्लस 3j। तो बी ए जो है वो कितना आ गया 3i माइनस 2j। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्या आ गया 3i माइनस 2j। तो इसका मतलब क्या निकला कि पॉइंट ए से यदि हम 3 यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चले गए पहले और -2 यूनिट वाई डायरेक्शन में चले गए, तो हमारे पास में पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट बी का पोजीशन हमने पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया, ठीक। अच्छा अब हम चाहें तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी भी कर सकते हैं, भाई इसका रिवर्स भी कर सकते हैं है ना, ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगेन है ना, इस पे ये वाला जो ट्राइंगल है इस पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लगाएंगे है ना, तो क्या आ जाएगा इस वाले केस में है ना, ध्यान से देखें ओ बी प्लस ए बी, ये किसके बराबर आया अपने पास में ओ ए के बराबर आया है ना, यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए तो अपने पास में ये आ गया। तो इस केस में ए बी है ना, ये क्या आ गया आपका ओ ए माइनस ओ बी आ गया। तो आप वैल्यूज डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली बी ए का नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा है ना, -3i प्लस 2j, ये क्या हो गया ये ए बी हो गया। और इसको इंटरप्रेट करना होगा तो क्या बोलेंगे अपन कि बी से चल के नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम 3 यूनिट गए और पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम 2 यूनिट जाएंगे, तो पॉइंट ए आ जाएगा। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये है, ठीक। अब सेक्शन फार्मूला करते हैं। तो अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं है ना, यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस को मैंने रिटेन कर लिया, वाई एक्सिस हटा दी है। अच्छा सेक्शन फार्मूला जो है वो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपन ने की थी है ना, वहाँ पे भी कर चुके हैं है ना। वेक्टर्स के केस में सेक्शन फार्मूला का ट्रीटमेंट जो है एग्जैक्टली सेम है। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब अपन ने सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया था तो अपन ने ये भी डिस्कस किया था, इसके 2 केस बनते हैं है ना। एक तो
इंटरनल डिवीजन। ठीक, इस केस में अपन ने क्या देखा था कि सपोज कोई दो पॉइंट्स हैं, है ना, पॉइंट ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और इनको कोई तीसरा पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स सपोज x0 y0 मैं बोल देता हूँ, वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली किस रेशो में, m:n, है ना, m:n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो x0 y0 के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, x0 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y0 ये क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है ना, m का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कोऑर्डिनेट से और n का मल्टीप्लिकेशन इस तरफ वाले कोऑर्डिनेट से। अच्छा, अब आप देखें सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट जब हम वेक्टर्स पे लगाते हैं तो एग्जैक्टली ये सेम प्रिंसिपल यूज करके हम पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं। हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालेंगे। तो सपोज एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ओ है, ओरिजिन है। ठीक, तो अपने पास में कौन कौन से पोजीशन वेक्टर्स आ गए, एक तो पोजीशन वेक्टर ओ ए आ गया, है ना, ये गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर ओ बी आ गया, और हमको पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर निकालना। तो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला लगा करके, है ना, सी का पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू एम ओ ए प्लस एन ओ बी अपॉन एम प्लस एन। आप देख सकते हैं इस सिंगल एक्सप्रेशन में पॉइंट सी के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये वाला केस तो क्या था कि हमने ए बी और सी को हमने डिफाइन किया था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पर ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी कि कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम किसी पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही, किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं इनको। तो सपोज ये वाला पॉइंट पॉइंट ओ नहीं हो करके कोई दूसरा पॉइंट होता है, पॉइंट पी लिख देते हैं इसको, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूले का जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओ सी की जगह क्या आ जाएगा, पी सी आ जाएगा, पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। और यहाँ पे क्या चेंज हो जाएंगे, एम पी ए, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी प्लस एन पी बी, है ना। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंट जो हैं फिर उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन डिफाइन करें, अपॉन एम प्लस एन। ठीक, अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन का केस देख लेते हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलर है। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन का केस देखते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, अभी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही केस देख रहे हैं अपन। एक्सटर्नल डिवीजन केस में, है ना, एक चीज़ जरूर अपन ध्यान में रखते हैं, यदि जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, m:n के रेशियो में इन दो पॉइंट्स को, जहाँ पे m जो है वो n से कम है, तो एक्सटर्नल पॉइंट की लोकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ए के इस तरफ आएगा या बी के उस तरफ आएगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट का जो पहला डिस्टेंस है वो ए के रिस्पेक्ट में रहता है। तो यदि m n से कम है तो ए के इस तरफ पड़ेगा, है ना, पॉइंट सी x0 y0 ये, है ना। तो m जो है वो क्या हो जाएगा, m जो है वो ये हो जाएगा m, है ना। इंटरनल डिवीजन के केस में एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो a से m की दूरी पर था और b से n की दूरी पे था, तो b से जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n जो है वो ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना। इसको दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि कई बार अपने को जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो 1:3 के रेशियो में मिल सकता है, 3:1 के रेशियो में मिल सकता है। तो उसकी लोकेशन जो है किस तरफ बैठेगी, है ना, अपने को क्लियर रहना चाहिए। और इसी तरह से यदि m जो है वो n से बड़ा है तो, है ना, अगेन सेम दो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, पॉइंट ए x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2। ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस वाले केस में किस तरफ बनेगा, इस तरफ बन जाएगा, x0 y0, और m जो है ना, m जो है वो हर बार ये जो पॉइंट है जो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है उसका a से डिस्टेंस, है ना, m ये हो गया और n जो है वो ये हो गया, है ना। इस केस में m जो है n से ज़्यादा है। ठीक, तो अब मैं केवल, है ना, x0 के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। अपन ने क्या देखा था, mx2 माइनस nx1, मतलब बेसिकली बीच में माइनस आ गया, अपॉन m माइनस n, और इसी तरह से, है ना, y0 के कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये वाला जो रिलेशन है इसको हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो
ये ओ ए या पी ए पोजिशन वेक्टर है ना, ये पी बी पोजिशन वेक्टर और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी सी। तो सी का पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओ नहीं लिख रहे हैं अपन, है ना, ये क्या हो जाएगा पी सी। तो पोजिशन वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं एम पी ए माइनस एन पी बी अपॉन एम माइनस एन। ठीक, अपन ने इन पॉइंट्स के पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि डिफाइन किए होते तो पी की जगह पे ओ आ जाता, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो यही रहता। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ना एक चीज़ नोट करके रखें, है ना, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूले जो हैं वो कब एप्लीकेबल रहते हैं, जब जितने पॉइंट्स हैं वो सेम पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो, है ना, ये तो क्लियर ही है ना, या तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो, कोई दूसरे पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो। ठीक, तो यदि आपको है ना क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे ढेर सारे पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, सपोज आपको ए बी दिया हुआ हो, ए सी दिया हुआ हो, है ना, पी ए दिया हुआ हो, है ना, पी बी दिया हुआ हो, कुछ भी इस टाइप से, और इनके बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ हो प्लस माइनस करके, तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए कि जो पॉइंट्स किसी एक सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, जैसे इस वाले केस में ये पॉइंट बी और सी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, दिख रहा है, तो इन दोनों को तो हम एक साथ कर लें, है ना, जिस भी तरह का एक्सप्रेशन दिया हो इनको एक तरफ ले लें, या एक साथ कर लें, और बाकी पॉइंट्स जो किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे पी ए पी बी, है ना, ए और बी जो है पी के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, इनको एक साथ ले लें, है ना। ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या क्वेश्चंस थोड़े सिंप्लीफाई हो जाते हैं, है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखें।